हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे दैट इज मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिया एनालिसिस में। शुरू में तो आप लोग सीक्वेंस सीरीज सेट वगैरह पढ़ते हो आप, ठीक है। मेट्रिक स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर जैसे अगर टोपोलॉजी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेट्रिक स्पेस इज़ द स्टार्टिंग टॉपिक ऑफ टोपोलॉजी। तो आज हम लोग मेट्रिक स्पेस देखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑफ द रिया एनालिसिस। पहले हम लोग समझेंगे मेट्रिक क्या है। मेट्रिक स्पेस में मेट्रिक क्या है। ये मैट्रिक्स नहीं है, मेट्रिक है, METRIC, मेट्रिक। देखो मेट्रिक क्या होता है, उसके बाद हम लोग मेट्रिक स्पेस भी देखेंगे। पहले तो समझिए कि मेट्रिक क्या होता है। अच्छा, मेट्रिक स्पेस का डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को उसमें मेट्रिक समझना होगा। व्हाट इज मेट्रिक स्पेस पर डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मेट्रिक स्पेस देखो क्या है। मेट्रिक स्पेस इज बेसिकली ए नॉन एम्प्टी सेट S equipped with a metric equipped with a metric D is called metric space. Is called metric space and that is denoted by S, D, right? ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं। So a non-empty set S equipped with a metric D is called metric space. अब क्वेश्चन, नॉन एम्प्टी सेट तो हम लोग सब लोग जानते हैं। व्हाट इज नॉन एम्प्टी सेट? ए सेट कंटेनिंग one or more element is called non-empty set. Empty set में you don't have any element, phi इसे डिनोट करते हैं, बट we are talking about non-empty set. तो एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक मेट्रिक डिफाइंड हो, जिसके अंदर एक मेट्रिक डिफाइंड हो, उसको हम लोग मेट्रिक स्पेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेट्रिक क्या है? व्हाट इज मेट्रिक? व्हाट इज मीन बाय मेट्रिक? इनफैक्ट सब लोग, जितने भी आप लोग हैं, सब लोग मेट्रिक के बारे में जानते हैं, लेकिन वर्ड शायद नया हो आपके लिए, बट यू डू मेक यूज ऑफ मेट्रिक इन योर डेली लाइफ। देखो मेट्रिक क्या है? आई डिफाइन इट एज, मेट्रिक इज generalization of distance function, you can say. Metric is generalization of a distance function. आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या इवन फिजिक्स पढ़ते हैं तो डिस्टेंस क्या लेते हैं? If you have 2 points in a space, then you take distance as what? You just अगर 2 पॉइंट कोई स्पेस में 2 पॉइंट है, जैसे मान लो you have a point, say the point is x and you have a point y. कोऑर्डिनेट नहीं है, पॉइंट का नाम है। You have 2 points in space x and y, right? So what do you mean by distance between x and y? Usually we take distance as, we just draw एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं, and length of this straight line is taken as distance between x and y. Length of straight line which you draw from point x to point y, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है स्पेस में x और y, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये करते क्या है कि हम लोग 2 पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस पूछा है आपसे, उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। We call it distance between x and y. The length of this straight line joining point x to point y is called distance between x and y. बट आप देखो, जब when you live in this world, आप जब अपने रियल लाइफ में थोड़ा झांक के देखो, क्या ये डिस्टेंस का आप यूज कहीं करते हो? डू यू मेक यूज ऑफ दिस डिस्टेंस? क्या आप अपने रियल लाइफ में ये डिस्टेंस का ज़्यादा यूज करते हो, या कुछ और डिस्टेंस आपके लाइफ में मायने रखता है? इज दिस डिस्टेंस इंपॉर्टेंट इन योर रियल लाइफ? क्या ये डिस्टेंस यूजुअली होल्ड करता है? जैसे मान लो कि सपोज करो कि लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो कि एक पार्क है, ठीक है, ये पार्क है और इसमें बाउंड्री वाउंड्री सब है,
अलग अलग, जैसे हम लोग हडसन लाइन में रहते हैं तो पार्क फेसिंग यूजुअली घर होता है, इस टाइप का घर है, ठीक है, ठीक है। अब कोई बंदा मान लो यहां खड़ा है इस पॉइंट पे एक्स, और एक बंदा यहां खड़ा है, मान लो पॉइंट का नाम थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है, ये पॉइंट मान लो ए है और एक पॉइंट यहां बी है। अब यहां पे मान लो हम खड़े हैं, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, यहां पे हम खड़े हैं, आई एम द पर्सन ए, और हमें यहां से यहां जाना है, हमें यहां से यहां जाना है, ठीक है। और सपोज करो कि ये पार्क का गेट बंद है, ठीक है, पार्क का बाउंड्री है, और बीइंग ए सिविलाइज्ड पर्सन, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू जंप द बाउंड्री, ठीक है, मतलब यूजुअली पहले गाँवों में हम लोग छोटा थे तो बाउंड्री वाउंड्री जंप करके चले जाते थे, बट अभी इस उम्र में हम लोग वी आर नॉट सपोज टू जंप द बाउंड्री, लोग देखेगा क्या कहेगा, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे हैं, हमको बी पॉइंट तक जाना है, हम यहाँ पे ए पॉइंट पे हैं और बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो क्या पाथ फॉलो करेंगे, क्या डिस्टेंस, मेरे लिए क्या डिस्टेंस होगा ए से बी तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ। इफ दिस पॉइंट इज, अगर इसका कोऑर्डिनेट भी ड्रा कर दें, अगर मान लो अगर लेट्स से कि एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, एंड सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1 and this point is x2 y2. So for me in this situation, इस सिचुएशन में मेरे लिए a से b तक का क्या डिस्टेंस है, the distance between a and b is what, हम कौन सा रूट लेंगे, ऑफ कोर्स पार्क बंद है और बाउंड्री लगा हुआ है पार्क का, कहीं कुछ फूटा नहीं हुआ है बाउंड्री, तो ऑफ कोर्स बाउंड्री जंप करके नहीं जाएंगे, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है, कि एक बंदा जंप करके भाग रहा है तो चोर जैसा लगेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में आई विल मूव अलोंग द रोड, ये सर्विस रोड जो है यहाँ से ऐसे मूव करेंगे पैरेलली पार्क के, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ हम लेफ्ट टर्न लेंगे और लेफ्ट टर्न लेके मान लो यहाँ चले जाएंगे हम, ठीक है। तो मेरे लिए डिस्टेंस क्या हुआ, मेरे लिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वुड बी व्हाट, x1 है, ये x2 है, तो ये पहले तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और फिर ये डिस्टेंस कवर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये डिस्टेंस हो गया, मेरे लिए तो ये डिस्टेंस हो गया ना, समझ में आ रहा है जी, है, मेरे लिए डिस्टेंस ये नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते हैं, वो नहीं है, मेरे लिए डिस्टेंस ये हो गया इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में मेरे लिए ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मान लो मेरे जगह पे कोई मान लो बर्ड हो, कोई पक्षी है यहाँ पे, कोई यहाँ पे पक्षी है, यहाँ पे बर्ड है कोई, ठीक है, इफ यू हैव अ बर्ड ओवर हियर, तो अगर बर्ड होगा, मान लो एक बर्ड है, ठीक है, और उसको पॉइंट ए से बी तक जाना है, यू हैव ए बर्ड विच हैज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब हम लोग के पास तो पंख नहीं है, तो हम लोग रोड से ऐसे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से टर्न लिए, बी पे पहुंच गए, तो हमारे लिए डिस्टेंस ये है, हमारे लिए ये डिस्टेंस है। बट फॉर ए बर्ड, बर्ड हैज गॉट विंग्स, बर्ड्स के पास विंग होता है, वो ऐसा नहीं चलेगा कि एक रोड से गया सीधा, फिर राइट लेफ्ट टर्न लिया, फिर यहाँ जाएगा, नहीं, इट इज गॉट विंग्स, इट कैन फ्लाई, वो फ्लाई कर सकता है। वो क्या करेगा, वो यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस ए से बी एक शॉर्टेस्ट पाथ लेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा, अब बी पे पहुंच जाएगा। अब उस बर्ड के लिए ए से बी तक का डिस्टेंस अलग हो गया। फॉर मी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन दिस सिनेरियो इज दिस, बट फॉर अ बर्ड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज समथिंग एल्स। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? Distance between A and B is Euclidean distance, shortest distance, इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते हैं, इसको D बोलो, इसको D1 बोल दो, ठीक है। इट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। कि सिनेरियो क्या है, मान लो यहां से इंडिया गेट जाना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर, दिस इज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, यहां से मतलब हडसन लाइन एक जगह है नॉर्थ कैंपस के पास, तो यहां से हडसन लाइन से इंडिया गेट तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो सिनेरियो पर डिपेंड करेगा कि आप क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन लेते हैं। अगर आप मेट्रो से जाएंगे तो अंदर अंदर होते हुए जाएंगे, कम डिस्टेंस रहेगा। अगर रोड से जाएंगे इट विल बी मोर डिस्टेंस, कि रोड तो शॉर्टेस्ट पाथ लेके रोड नहीं बनता है ना, कि यहाँ से शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन रोड बनेगा, ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, वो एक रूट होता है, वो रूट फॉलो करते हुए जाएंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस का डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा। इफ आर टेकिंग रोड व्हीकल, ठीक है, 4 व्हीलर लेते हैं, तो उस केस में आपका जो यहाँ से लेके इंडिया गेट तक का डिस्टेंस कुछ और रहेगा आपका, दैट विल बी डिफरेंट डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मेट्रो से जाते हैं तो इट विल बी शॉर्टेस्ट कहेंगे, मतलब शॉर्टेस्ट तो नहीं कहेंगे, टनल पे डिपेंड करेगा क्या मेट्रो का रूट है अंदर अंदर। ठीक है, तो वो डिस्टेंस अलग होगा ऑफकोर्स, वो डिस्टेंस ऑफकोर्स अलग होगा। और अगर कोई अंबानी ऐसा आदमी रहे, उसका हेलीकॉप्टर रहेगा, तो उसका डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, ही विल टेक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से उड़ेगा और उड़ के चला जाएगा इंडिया गेट तक। ठीक है, अगर वहाँ उतरने का प्रोविजन होगा तो हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में दो पॉइंट के डिस्टेंस बदल जाते हैं। तो कहने मतलब ए से बी तक का दे कैन बी वेरियस डिस्टेंसेस, डिस्टेंस का अलग अलग डेफिनेशन है। तो ए से बी तक का कोई यूनिक ऐसा नहीं है कि यही डिस्टेंस होगा और सबके लिए वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल, फॉर डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो डिस्टेंस का डेफिनेशन अलग अलग होगा। और ये यही नहीं है हर जगह, मतलब ये इसलिए हम लोग डिस्टेंस को जनरलाइज करते हैं, मतलब एक जनरलाइजेशन डिस्टेंस का हम लोग करते हैं इस चैप्टर में, दैट इज मेट्रिक स्पेस। तो एनी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फंक्शन का बेसिकली वो जनरलाइजेशन है। और आप समझ सकते हैं कि व्हाई इट इज सो यूजफुल एंड इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने रियल लाइफ में हम देखते हैं कि दो पॉइंट के डिस्टेंसेस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस से अलग अलग हो जाते हैं। अगर मान लो यही हम लोग यहाँ पे बर्ड ना हो, हम ही यहाँ पे मान लो गेट हो पार्क का, यहाँ पे एक इस कॉर्नर में गेट हो और पार्क खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, तो आई विल ऑल्सो टेक दिस डिस्टेंस। ठीक है, हम भी फिर शॉर्टेस्ट, फिर हम ये रोड से क्यों जाएंगे, हम पार्क होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, पर फिर भी लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं होगा, फूल पत्ती होगा तो कुछ चलते हुए तो जाएगा नहीं आदमी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस दो पॉइंट के डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी वेरियस डिस्टेंस फंक्शन which can be defined for distance between 2 points। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फंक्शन जो है वो अलग अलग हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन। बट जो भी डिस्टेंस आप बात करते हैं दो पॉइंट के बीच में, इट मस्ट सेटिस्फाई सम बेसिक क्राइटेरिया। मतलब जितने भी डिस्टेंसेज आप देखोगे रियल लाइफ में यहाँ पे, वो कुछ बेसिक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, कुछ बेसिक चीज है जो हर डिस्टेंस फंक्शन फॉलो करेगा। There are some basic thing which every distance function is going to follow। ठीक है, so distance function must follow some basic rules, basic criteria, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है, वो होना ही चाहिए, वो होता ही है इनफैक्ट। ठीक है, वो सब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए उसको हम लोग मेट्रिक बोलते हैं। तो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड इन ए सेट इन ए स्पेस विच सेटिस्फाई सम बेसिक क्राइटेरिया, I'll talk about those basic criteria, is called metric। Let me write it। A distance function satisfying some basic criteria is called metric। Those basic criteria are first, चाहे आप कोई भी डिस्टेंस फॉलो करो ए से बी तक के लिए, द डिस्टेंस मस्ट बी नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस या लेंथ, बेसिकली लेंथ ऑफ द पाथ विच यू आर टेकिंग
to move from initial position to final position. तो पहला बात कि distance between 2 point is always non-negative, is always non-negative. Negative नहीं हो सकता है. Distance is always non-negative. So non-negativity is the basic criteria of distance. Distance between 2 point is always non-negative. ये एक बेसिक चीज है कि सारा ही डिस्टेंस फॉलो करता है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज distance between x and y is 0 if and only if x is y. मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होगा, अगर x और y जो पॉइंट x और पॉइंट y है, if they are same then distance between them is 0. Quite obvious, समझ में भी आ रहा है हम लोग को. अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहां से स्टार्ट करना है और जहां जाना है वो दोनों पॉइंट सेम है, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट इज गोइंग टू बी 0. एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. If distance between 2 points x and y is 0, if distance between 2 point x and y is 0, that means the 2 points are same point. The 2 points are same point. उसी को हम लोग लिख रहे हैं कि distance between x and y is 0 if and only if x is y. Distance between x and y is 0 if and only if x is y. मतलब अगर x और y सेम पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, और अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 है इसका मतलब वो दोनों पॉइंट सेम है. ठीक. सो दिस इज अनदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए डिस्टेंस. देन द थर्ड इज distance between 2 point x and y is always equal to distance between y and x. मतलब x और y के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो y और x के बीच में होगा. मतलब दो पॉइंट है स्पेस में x और y, तो डिस्टेंस बिटवीन x and y is same as distance between y and x. Distance between y and x. So this property of a distance is called symmetry. इस प्रॉपर्टी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं. सिमेट्री. Distance function follow or distance function has the property of symmetry. Symmetry. ठीक है. Then you have another basic characteristic, that distance between x and y, you have 2 points x and y in space. So distance between x and y is less than equal to, अगर दो पॉइंट है स्पेस में, you have x and y, तो x और y के बीच का डिस्टेंस जो होगा, अगर कोई और पॉइंट हम लोग z ले लें, तो x और y का जो डिस्टेंस होगा, it will be always less than sum of the distance between x and z and distance between z and y. ठीक है. अगर कोई z पॉइंट ले लें, then distance between x and y will be less than equal to distance between x and z and distance between z and y. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी. भाई 3 पॉइंट लेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा ना. तो x और y का बीच का डिस्टेंस हो गया, उस जैसे x y है और एक और पॉइंट हमने z ले लिया. अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा. तो x और y के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ वन साइड, और डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज लेंथ ऑफ द अदर साइड, सेकंड साइड, एंड लेंथ ऑफ z, डिस्टेंस बिटवीन z एंड y विल बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. तो लोग ट्रायंगल में पढ़ते हैं किसी भी साइड का लेंथ जो है बाकी दो साइड के लेंथ के सम से छोटा या बराबर. बराबर तभी होगा जो z यहां लाई करेगा इस पॉइंट पर. तो इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं. वी कॉल इट ट्रायंगल इनइक्वालिटी. वी कॉल इट ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ठीक है. तो एनी डिस्टेंस फंक्शन विच सैटिस्फाई these four basic criteria which is quite understandable. मतलब ये हम लोग रियल लाइफ में जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं या जो हम लोग विजुलाइज करते हैं, वो ऑफ कोर्स ये क्राइटेरिया फॉलो करता ही है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है. दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 होगा अगर दोनों पॉइंट सेम है तो, या अगर डिस्टेंस 0 है तो दोनों पॉइंट सेम रहेगा. डिस्टेंस x और y के बीच में और डिस्टेंस y और x के बीच में सेम होगा हमेशा. And distance between x and y is less than equal to sum of the distance between x and z and distance between z and y.
ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है. So any distance function which you define on a set, any distance function which you define on a set and which satisfy all these four properties, they are called, that is called metric. उसको metric बोलते हैं. And a non-empty set equipped with such a metric is called metric space. A non-empty set equipped with such a metric is called metric space. उसको हम लोग metric space बोलते हैं. I think definition is clear. Definition clear होगा. Any non-empty set equipped with a distance function or metric is called metric D. Metric can be defined as dxy. So any non-empty set equipped with a metric D is called metric space. अब किसी भी सेट में एक से अधिक metric define किया जा सकता है. तो corresponding to each metric you have different metric space coming out of same non-empty set. एक ही सेट में कई तरीके से डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं. मेनी काइंड ऑफ मेट्रिक फॉर ए सेम नॉन एम्प्टी सेट. सो ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद डिफरेंट मेट्रिक विल फॉर्म डिफरेंट मेट्रिक स्पेस. ठीक है, वही नॉन एम्प्टी सेट अलग अलग मेट्रिक के साथ अलग अलग मेट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा, अलग अलग मेट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड हाउ डिस्टेंस कैन बी जनरलाइज्ड टू डिफाइन a term called metric, right? And a non-empty set equipped with this metric is called metric space. Metric space. अब एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मैथमेटिकली कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक ए non-empty set, ठीक है, and define some metric over the non-empty set. देखिए, let's take an example. Example 1. Suppose set is set of real number. We have a set is set of real numbers. We have set of real numbers R. We take a non-empty set R, set of real numbers, and I define a metric over the set of real number such that the distance between x and y, the distance between x and y is modulus of x minus y. हम लोग रियल नंबर सेट ले रहे हैं यहाँ पे. We are taking a non-empty set R, right? And we define a metric. We define the metric as dxy, where dxy is modulus of x minus y. Modulus of x minus y. See, all the real numbers can be defined on the x-axis. X-axis क्या है? X-axis basically tells you the real number set. X-axis जो है real number set को define करता है. All the real numbers together, they form what you call x-axis, right? So any point lying on the x-axis is a real number. Any point lying on the x-axis is a real number. ठीक है. अब चेक करते हैं कि क्या ये मेट्रिक जो है, क्या इस डिस्टेंस फंक्शन को हम मेट्रिक बोल सकते हैं? कैन वी कॉल दिस डिस्टेंस फंक्शन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एज मेट्रिक? क्या हम इस डिस्टेंस फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, क्या उसको हम मेट्रिक बोल सकते हैं? कैन वी कॉल इट मेट्रिक? अच्छा, इसको देखो, वाई एक्सिस मत ड्रा करो. वाई एक्सिस ड्रा करोगे तो हमने जो एक्स और वाई पॉइंट लिया है वो एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर. वाई ड्रा करने से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. लेट्स ड्रा ओनली एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस. ठीक है. तो क्या हमने बोला? इफ एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर, इफ एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स, देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई. हम लोगों ने एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है. क्या डिफाइन किया है? कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज बेसिकली द मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट x है यहाँ और एक पॉइंट यहाँ y है, देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई. मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई. यहाँ पे देखिए y का वैल्यू x से बड़ा होगा, कोई बात नहीं, x माइनस वाई नेगेटिव, मॉडुलस ले लिया तो बाहर निकलेगा तो नॉन नेगेटिव ही रहेगा. तो पहला चीज जो है नॉन नेगेटिविटी. नॉन नेगेटिविटी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड इन मॉडुलस फंक्शन.
मॉडुलस तो पॉजिटिव बना के ही निकालेगा ना, एक्स और वाई, वेदर वाई इज मोर देन एक्स और लेस देन एक्स, एक्स माइनस वाई, तो ऑलवेज एक्स माइनस वाई मॉडुलस विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। तो पहला जो प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी का वो तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी आपका वो है डी एक्स वाई इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज वाई। तो आप देख सकते हो अगर x इज इक्वल टू वाई, इफ x इज इक्वल टू वाई, पहला तो हो गया नॉन नेगेटिविटी का जो कि ट्रू है, ये तो ट्रू है ही आपका, दिस इज ट्रू, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? d ऑफ x एंड y इज जीरो if and only if x is y, if and only if x is y, distance between x and y is zero if and only if x is y, x equals to y रहेगा तो डिस्टेंस भी दोनों के बीच का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो भी रहा है, देखिए, if I put x equals to y this will be zero, right, and if this is zero that means x must be equal to y, if this is zero then x must be equal to y, ठीक है, ये भी चलेगा। अच्छा, distance between x and y is what? x minus y, which is same as writing this modulus of x minus y is same as modulus of y minus x, and this is equal to this, ठीक है। और चौथा भी ट्रू है। अगर मान लो कोई पॉइंट हम z ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने z ले लिया, I take a point z over here, then of course distance between x and y is what? Distance between x and y is this distance, this value, x minus y था ना। So this is equal to what? X minus z plus z minus y. I say less than equal to nine. So and this is what? This is distance between x and z. So we see that this is also true. Triangle inequality. ये भी ट्रू है, distance between x and y is less than equal to distance between x and z and distance between z and y, distance between z and y। अगर z बीच में कहीं लाई करेगा तो उस केस में ये जो इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, ये इक्वालिटी हो जाएगा, distance between x and y is this distance and it is equal to distance between x and z plus distance between z and y। अगर ये z पॉइंट यहाँ ना रखे यहाँ होगा, उस केस में ये लेस हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन x and z इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन z and y इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस है इट विल बी लेस देन दिस प्लस दिस। तो अगर ये z कहीं बीच में लाई करेगा तब तो ये इक्वालिटी रहेगा, और अगर z कहीं y के राइट साइड या x के लेफ्ट साइड होगा तो उस केस में ये आपका लेस देन रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि चारों कंडीशन जो है, मतलब नॉन नेगेटिविटी और ये डी एक्स वाई इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज वाई, और आपका जो सिमेट्री वाला प्रॉपर्टी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये सारा ही होल्ड कर रहा है, ये सारा ही होल्ड कर रहा है। तो इसलिए ये मेट्रिक, द डिस्टेंस फंक्शन विच वी हैव डिफाइंड इज मेट्रिक। डिस्टेंस फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसको हम लोग मेट्रिक बोल सकते हैं, एंड द सेट ऑफ रियल नंबर इक्विप्ड विद दिस मेट्रिक is metric space. Set of real number equipped with this metric is metric space. इसको हम लोग metric space बोल सकते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि what is metric space? We have defined a metric space, set of real number equipped with the matrix given by this formula, right? This is metric space. We have the metric space. और भी तरीके से हम लोग metric space सेट ऑफ रियल नंबर में और भी तरीके से हम लोग मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट चलो आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज
we take another okay, let's take a different set. Suppose S is R square, ordered pair, set of ordered pair of real numbers. तो इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक्स वाई प्लेन से, एनी पॉइंट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन कैन बी सीन एज आर स्क्वायर, एनी पॉइंट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन कैन बी सीन एज आर स्क्वायर, ठीक है? एनी पॉइंट लाइंग इन दिस टू डायमेंशनल स्पेस can be said as a point belonging to R square, ठीक है? So there is a bijection between R square and the XY plane, one-to-one relation between R square and XY plane. All the points in R square can be seen as the point in XY plane, point in XY plane. अब यहाँ पे एक चलो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं. We define a distance function between 2 points x and y as, सपोज एक पॉइंट हमने ले लिया x and the coordinate of that point x is say x1 x2 and this is x point, and you have another point y, the coordinate is y1 y2. जो y पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो आपका, या ऐसे लोगे, चलो कैपिटल x ले लेते हैं, लेट्स से कैपिटल x, थोड़ा सा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. Suppose we define two points in R square. Suppose we have 2 points in R square. One point is x, another point is y. ठीक है? Suppose कोई x point जो है आपका, the point x over here is x1 y1, and the point y over here is x2 y2. x2 y2, ठीक है? Now let us define a distance function which we also call Euclidean distance. Let us define distance function as distance between x and y is given by x1 minus x2 whole square and y1 minus y2 whole square. This is called Euclidean distance. This is called Euclidean distance. ठीक है? तो यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, दैट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये दैट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई. लेंथ वाइज देखें, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया. सो आई क्लेम दैट दिस इज ए मेट्रिक. आई क्लेम दैट द डिस्टेंस फंक्शन विच आई हैव डिफाइंड इज मेट्रिक. ये मेट्रिक है, ठीक है? सो आई कैन चेक, ऑफ कोर्स पहला चेक क्या है? दिस इज नॉन नेगेटिव. यस, दिस इज नॉन नेगेटिव. ये नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है? दूसरा चेक क्या है? इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू दिस. तो सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है. और तीसरा कंडीशन क्या है? इफ x इज इक्वल टू y, अगर x और y सेम पॉइंट होगा, इन दैट केस x1 विल बी इक्वल टू x2 एंड y1 विल बी इक्वल टू y2. अगर x और y सेम पॉइंट है तो उस केस में x1 x2 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा. तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर डिस्टेंस जीरो हुआ, अगर डिस्टेंस जीरो होगा, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सम ऑफ स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो अगर ये सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब कि एक एक स्क्वायर जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है ना. तो कोई दो नॉन नेगेटिव संख्या है, दो नॉन नेगेटिव नंबर है और उसका सम जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि दोनों नंबर ही जीरो है.
ये जीरो तभी होगा जब ये इंडिविजुअली जीरो होगा। इंडिविजुअली जीरो होने का मतलब है कि x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 एंड y1 मस्ट बी इक्वल टू y2। इसका मतलब है इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज जीरो दैट मीन्स x इज सेम एज y, x इज सेम एज y। अगर x इक्वल टू y है तो डिस्टेंस जीरो है, और डिस्टेंस जीरो है तो x इक्वल टू y है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। अच्छा, तीसरा हम लोग डिफाइन करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी चेक कर सकते हो आप। ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी देख लो। अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे z ले लिया आपने, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस, राइट, एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस L1 एंड दिस इज इक्वल टू L2। तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एंड वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट L इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू L1 प्लस L2। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, एंड L इज व्हाट, L इज डिस्टेंस बिटवीन x and y is less than equal to distance between x and z plus distance between z and y। ठीक, ऐसे हम लोग कर लेंगे। ओके फाइन, ठीक। सो दिस इज अ मैट्रिक। ये जो डिस्टेंस फंक्शन में डिफाइन किया ये मैट्रिक है, एंड हेंस आई कैन से दैट R2 equipped with this metric is metric space. R2 equipped with this metric is metric space. इसको हम लोग metric space बोल सकते हैं, can call it a metric space। ठीक है, अब R2 में और भी मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ मेट्रिक डिफाइंड ऑन द सेम नॉन एम्प्टी सेट। दिस लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन मोर एग्जांपल ऑफ मेट्रिक डिफाइंड ऑन R2। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन मोर मेट्रिक डिफाइंड ऑन R2। देखिए सेट जो हमारा है R2 है, ठीक है। Now let us define distance between x and y as 2 point x and y. X is your x1 y1 and say y is x2 y2. So this is, let us define like this. ये डेफिनेशन क्या है? अगर दो पॉइंट स्पेस में आपका है, you have a point x1 y1 and there is another point x2 y2। तो ये डिस्टेंस जो हमने डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया? I have defined this distance as distance between x, this is x and this is y। ये क्या है? It is equal to this length, this is what, this is, and this is, so sum of these two I have defined as distance। तो x और y के बीच का डिस्टेंस है ये, I इसका सम। Distance between x and y is not the shortest distance। यहाँ पे हमने डिफाइन किया डिस्टेंस को ऐसे, x और y के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। जैसे पीछे हमने पार्क वाला केस लिया था ना, ये केस, यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ ले लिया है। R2 में हमने ये डेफिनेशन ले लिया है। लेट्स डिफाइन डिस्टेंस लाइक दिस। इस तरह से डिस्टेंस डिफाइन किया जाए। शतरंज खेलते हैं आप तो हाथी ऐसे ही चलता है ना, हाथी का यही चाल होता है ना जी, ये डिस्टेंस ऐसे सीधा फिर ऐसे। तो हाथी वाला जो ये डिस्टेंस डेफिनेशन, जो डिस्टेंस का डेफिनेशन है वो जो शतरंज के खेल में हाथी चलता है उसके लिए होल्ड करता है, उसके लिए बिल्कुल ये होल्ड करता है। ठीक है, जो हाथी है वो यही डिस्टेंस का डेफिनेशन फॉलो करता है। जो ऊँट होता है, ऊँट मतलब जो फिल्ली होता है, जो ऊँट बोलते हो ना, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉलो करता है, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉलो करता है। और घोड़ा तो एक अलग ही डिस्टेंस फॉलो करता है शतरंज में। ठीक है, घोड़ा तो बिल्कुल अलग ही एक डिस्टेंस फॉलो करता है चेस का गेम में। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो शतरंज में हाथी फॉलो करता है वो ये डिस्टेंस फॉलो करता है, ये डिस्टेंस का डेफिनेशन फॉलो करता है। अब वो चारों कंडीशन चेक कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। नॉन नेगेटिविटी यस, ये दोनों ही नॉन नेगेटिव है तो इनका सम भी नॉन नेगेटिव होगा।
ठीक है, उनका सम भी नॉन नेगेटिव होगा। ओके, अच्छा दूसरा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सेम है डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, यस, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इसको हम लोग d1 से डिनोट किए हैं, इज व्हाट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन y and x, yes। तीसरा, if dxy, if x is equal to y, if x is equal to y, this implies what, x1 equal to x2 and y1 equal to y2, so that means d of xy is 0, and if d of xy is 0, that implies what, x1 minus x2 modulus is 0। ये दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, इसका मतलब x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2, x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, सॉरी ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि d of xy is 0 if and only if x is y, d of xy is 0 if and only if x is equal to y, ठीक। Now the last thing which is left is triangle inequality, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला पार्ट रह गया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सपोज वी टेक ए पॉइंट Z, सपोज वी टेक ए पॉइंट Z, so this is what, plus modulus of, so this is equal to x1 minus x3, suppose Z point is this, ठीक है, प्लस okay, so this is what, so you know mod of a plus b is less than modulus of a plus modulus of b. If I take mod of, you use this formula, modulus of a plus b is less than equal to this, make use of this, this is what, x1 minus x3 less than equal to, sorry, is less than equal to plus so this is plus so this is d of x and z, नहीं x3 z3 तो z का पॉइंट है ना, प्लस d of zx। So triangle inequality is also holding good, triangle inequality is also holding good, triangle inequality भी होल्ड कर रहा है, तो ये ठीक है, right। So we can see that the distance function which we have defined is following all the basic rules. So I can call this distance function a metric. I can call this distance function a metric, and hence R2 equipped with this distance function is metric space. R2 equipped with this metric function is called equipped with this metric is called metric space. So R2 D1 is metric space, similar to R square. So R2 D was metric space, R2 D1 is also metric space. वहाँ D जो हमने डिफाइन किया था वो यूक्लिडियन डिस्टेंस डिफाइन किया था, यहाँ जो D1 डिफाइन किया वो इस तरीके से डिफाइन किया, I define D1 like this. So R2 D1 is also a metric space.
R2D1 इज ऑल्सो ए मैट्रिक स्पेस, R2D1 भी मैट्रिक स्पेस है। समझ में आ रहा है ये चीज? आर यू गेटिंग इट? हम लोग एक और डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम नॉन एम्प्टी सेट है और अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग मैट्रिक के लिए वो वही जो सेट है इक्विप्ड विद डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक forms a different metric space. So one was, see, R2D was metric space, यहाँ पे R2D was metric space, यहाँ पे R2D1 is metric space. D1 is defined like this, D1 is defined like this, right? And D was Euclidean distance, shortest distance. Now let us define one more metric on R2. एक और metric define करते हैं, then we'll have on R2 3 metric spaces. ठीक है, कई सारे metric, तो you can infinite number of metric which you can define on non-empty set. तो हमने दो metric define कर लिया R2 के ऊपर, एक D और एक D1. ठीक है, now let us define one more metric on R2. The metric is written as something like this, D infinity, and that is equal to supremum of, you have 2 points, x and y. X is your x1 y1 and y is x2 y2. So we define distance between x and y as supremum of x1 minus x2 and y1 minus y2, right? Or this can be written as maximum of x1 minus x2 and this. इसको हम लोग सुप्रीमम मैट्रिक और मैक्सिमम मैट्रिक किसी भी नाम से पुकार सकते हो इसको। आप चेक कर सकते हो कि दिस डिस्टेंस फंक्शन इज गोइंग टू सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया फॉर बीइंग कॉल्ड ए मैट्रिक। ये सारा क्राइटेरिया मैट्रिक का सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, करें क्या, छोड़ दें। नॉन नेगेटिविटी तो दिख ही रहा है हम लोग को, मॉडुलस है। ठीक है, तो मॉडुलस आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो मैक्सिमम ऑफ 2 नॉन नेगेटिव विल बी नॉन नेगेटिव। दूसरा है सिमेट्री भी है, क्योंकि इफ आई टेक x इक्वल्स टू y, x is y means x1 is x2, y1 is y2, so both of them become 0. in that case maximum of 0 comma 0 is 0 only. ठीक है, so if x is y, dxy is 0. और अगर dxy 0 है, अगर ये मान लो 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम आउट ऑफ दीज टू इज 0. तो अगर वो मैक्सिमम 0 है तो उससे जो कम वैल्यू वाला जो मॉडुलस है वो भी 0 होगा। ये दोनों ही नॉन नेगेटिव नंबर है। अब कह रहा है मैक्सिमम ऑफ दीज टू नॉन नेगेटिव नंबर्स आर 0, तो मैक्सिमम ऑफ द टू नॉन नेगेटिव नंबर इज 0, मतलब जो इसमें से बड़ा है वो 0 है, तो जो छोटा वाला होगा वो भी 0 होगा, कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफ दिस इज 0 दैट मीन्स these two individually are 0, and if these two individually are 0, that means x1 is x2 and y1 is y2, and that means x is equal to y. So if d of xy is 0, that means x is equal to y, and vice versa is also true. Vice versa is also true. और सिमेट्री वाला प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। ये d of xy है, तो इसको सफल करके x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। उस केस में हो जाएगा d of yx, so d of xy is equal to d of yx. ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी एक बार देख लो, वो भी होल्ड करेगा। आई लीव इट एज अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो वो आप चेक करना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो इन दैट वे आई कैन से R2 एंड दिस metric together equipped with this metric is a metric space. ठीक, is a metric space. तो हमने R2 के ऊपर 3 मैट्रिक डिफाइन किया, D, D1, D इंफिनिटी। ये 3 मैट्रिक हमने डिफाइन किया। ठीक है, उसको एक और लिख लेते हैं। वी हैव ए सेट R2 and we have defined 3 मैट्रिक
d of xy is x1 minus x2 whole square and y1 minus y2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका जो पहला मैट्रिक डिफाइन किया, इसको यूक्लिडियन मैट्रिक बोलते हैं। द सेकेंड मैट्रिक बी डिफाइंड वाज दिस, जो पार्क वाला एग्जांपल लिया था हमने। And the third metric which we defined was suprema metric, which was equal to maximum of ठीक है, ये डिफाइन किया था। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन इज, जो आप ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह जो आप लिखते हो या समझते हो, आप ऐसे सर्किल को आप ऐसे गोल टाइप का ड्रा कर देते हो, स्क्वायर को इस टाइप का ड्रा कर देते हो, ये सारा जो ड्राइंग है ना, जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो अपीयरेंस है, सर्किल का जो अपीयरेंस है, स्क्वायर का जो अपीयरेंस है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस विच यू डिफाइन ऑन R2। मतलब अगर डिस्टेंस का डेफिनेशन, अगर मेट्रिक दूसरा ले लेंगे आप, मतलब अगर मेट्रिक चेंज कर देंगे तो वही सर्किल का अपीयरेंस ही बदल जाएगा। अभी जो आप बचपन से अभी तक जितना भी अलग अलग फिगर का अपीयरेंस देख रहे हो, सर्किल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, ये सारा अपीयरेंस जो है ये यूक्लिडियन डिस्टेंस के डेफिनेशन पे बेस्ड है। हम लोग इस डेफिनेशन को लेते हुए ये सारा अपीयरेंस आप जानते हैं। सर्किल आप से गोल ड्रा करते हो तो वो गोल ड्रा जो सर्किल कर रहे हो आप, वो एक्चुअली इस मेट्रिक के डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम डिस्टेंस का डेफिनेशन बदल देंगे तो वही सर्किल आपका अपीयरेंस गोल टाइप का नहीं रह जाएगा, वो चरखू टाइप का हो जाएगा। मतलब द वे यू डिफाइन डिस्टेंस decides the appearance of circle, triangle, rectangle, square, ये सब का जो appearance है वो distance के definition पे based होता है। ये काफी important है समझना इस चीज को, कि एक स्क्वायर भी सर्किल हो सकता है अगर डिस्टेंस का डेफिनेशन हम चेंज कर दे तो। हम लोग देखेंगे ये चीज, एक स्क्वायर भी सर्किल हो सकता है अगर डिस्टेंस का डेफिनेशन चेंज कर दिया जाए तो। एक बार कर ही लेते हैं इसको। लेट अस ड्रॉ सर्किल ड्रॉ करते हैं बाय टेकिंग दीज थ्री डेफिनेशंस सेपरेटली। ये तीनों डेफिनेशन जो डिस्टेंस का ये तीनों डेफिनेशन लेके अलग अलग सर्किल ड्रॉ किया जाए और देखा जाए कि सर्किल का अपीयरेंस कैसा होता है। अभी तक जो भी आप पढ़े हैं ज्योमेट्री में, मतलब बचपन से लेके अभी तक जो ड्राइंग या दिमाग में जो फिट हो गया है कि सर्किल गोल होता है, ये सब जो है इस डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर ये डिस्टेंस का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा उस केस में आपका पूरा ड्राइंग भी बदल जाएगा। तो अभी तक दिमाग में जो डाले हुए हैं आप लोग कि सर्किल गोल होता है और स्क्वायर चरखुट होता है और ये ट्रायंगल त्रिकोण टाइप का होता है, ये सारा जो नोशन है, these all notions are based on the first definition, जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है इसके डेफिनेशन पे बेस्ड है। यूक्लिडियन डिस्टेंस ये इस पे बेस्ड है। अगर यही हम ये डेफिनेशन डिस्टेंस का ले लें तो सर्किल फिर गोल नहीं रह जाएगा, सर्किल फिर गोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। पहले बताओ सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्किल? Suppose we talk about circle with center at origin. Circle with center at origin. क्या होता है? Locus of the point and say radius A. A का 1 लिख लो. Center at origin and radius 1. Locus of point whose distance from the center is 1 unit. यूनिट सर्किल का बात करें
तो इट इज लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 1 यूनिट। अगर वो पॉइंट को हम x मान ले, आई कॉल दिस पॉइंट एज x एंड आई कॉल द सेंटर एज O, right? So O is at origin and the point x will be say x, y। अगर R2 का बात कर दे, अगर R2 में हम लोग बात करें, in R2 of course, so I am talking about circle of with center at origin and radius 1 in R2, ठीक है। so ये इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, मैथमेटिकली we can write it as distance of x from O is 1, locus of all the point x whose distance from the origin is 1। और अगर हम लोग ये डिस्टेंस का डेफिनेशन वो यूक्लिडियन वाला लेते हैं, तो यूक्लिडियन वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x क्या है, x is your x y, so x minus 0 and y minus 0 का whole square is 1, that implies x square plus y square equal to 1, ठीक है। तो ये सर्किल का इक्वेशन हो गया। If you take Euclidean definition of distance, then equation of circle is x square plus y square equal to 1. If you take Euclidean definition of distance, that is shortest distance, अगर डिस्टेंस को हम लोग यूक्लिडियन डेफिनेशन लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उस केस में जो सर्किल का आपका इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, सर्किल का इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और उसको अगर ड्रॉ करना हुआ, देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, सर्किल इज गोइंग टू बी दिस, और सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं एंड दिस इज अ सर्कल, ठीक है। बट यही अगर डिस्टेंस का डेफिनेशन हम बदल दे, सपोज को डिस्टेंस का डेफिनेशन जो है हमने ये ना लेके अब वो दूसरा वाला डेफिनेशन ले ले, D1 वाला, दैट इज दिस डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन ले ले हम लोग, ये वाला डेफिनेशन ले ले, अब क्या हो जाएगा देखो, x is x comma y and y is 0, so this will be equal to x minus 0 plus y minus 0 equal to 1, or your equation is modulus of x modulus of y equal to 1, modulus of x and modulus of y equals to 1। अब ये क्या होगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये आपका देखो रेडियस 1 का साइकिल था, 1, 0, 0, 1 and this is minus 1, 0 and this is यार 0, minus 1। तो देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x and y बोथ आर पॉजिटिव, सो दिस इज 1। यही आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, x इज नेगेटिव तो माइनस x आ जाएगा, ये आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा x माइनस x माइनस y इक्वल टू 1, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा x माइनस y इक्वल टू 1। और इसको प्लॉट करोगे तो यही सर्किल जो है, ये सर्किल का इक्वेशन आ गया तुम्हारा, ये सर्किल का इक्वेशन आ गया, जो सेकेंड वाला डिस्टेंस का डेफिनेशन लिया उसके हिसाब से सर्किल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर्ड एट ऑरिजिन, सर्किल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर्ड एट ऑरिजिन हैज गॉट दीज इक्वेशंस। इसको प्लॉट करेंगे तो सर्किल आपका ये इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का सर्कल दिखेगा, दिस इज योर सर्कल, ये रोटेटेड स्क्वायर की तरह दिखेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सर्कल विथ द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन सेकेंड वाला डेफिनेशन है, उसके हिसाब से ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। इसको प्लॉट करेंगे तो ये सर्किल आपको चरखुट टाइप का दिखेगा सर्किल, यही सर्किल आपको स्क्वायर टाइप का दिखेगा, स्क्वायर विथ 45 डिग्री रोटेशन।
स्क्वायर विथ 45 डिग्री रोटेशन, इस टाइप का आपको दिखेगा। 45 90 डिग्री नहीं, ठीक है। हाँ, अब अगर थर्ड डेफिनेशन फॉलो करें, थर्ड डेफिनेशन देखो क्या था। तो आप देख रहे हैं सर्किल का जो अपीयरेंस है वो चेंज कर गया। जैसे ही डिस्टेंस का आपने डेफिनेशन बदला, सर्किल का अपीयरेंस चेंज हो गया ना। सर्किल आपका राउंड नहीं रह गया, सर्किल स्क्वायर हो गया। इफ यू चेंज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, सर्किल नो लॉन्गर रिमेन्स राउंड। सर्किल जो है राउंड नहीं रह जाएगा अगर आप डिस्टेंस का डेफिनेशन बदल देंगे तो, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल टॉपिक, और यू कैन से दिस इज रियलिस्टिक पार्ट जो हम लोग बचपन से नोशन बनाए हुए हैं। हम लोग को समझना चाहिए कि वो नोशन जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के डेफिनेशन पे बेस्ड है। वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा तो एक स्क्वायर भी आपको सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल स्क्वायर बन जाएगा, सर्किल जो है वो चरखुट टाइप का बन जाएगा, राउंड नहीं रह जाएगा। अगर ये डेफिनेशन लें हम लोग, ये डेफिनेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ x माइनस 0, तो मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा। यस, अब ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, अब इसको अगर प्लॉट करोगे आप, प्लॉट दिस, तो अब देखना पड़ेगा कहां पे x मैक्सिमम कहां पे y मैक्सिमम है। तो इसका तो निकल के यही आएगा तुम्हारा, कहीं पे x मैक्सिमम होगा तो ये निकल जाएगा, कहीं ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये आ जाएगा। जहां पे ये मैक्सिमम होगा यहाँ पे मैक्सिमम, ये इक्वेशन हो जाएगा सर्किल का। जहां पे सेकंड वाला आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग प्लॉट कर दें, इस सर्किल के डेफिनेशन को अगर प्लॉट करें हम लोग, तो सर्किल का डेफिनेशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये आपका मॉडुलस ऑफ y को से +1 हो गया, यहाँ से दो आ जाएगा जी, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -1, y इक्वल्स टू +1, y इक्वल्स टू -1। तो आपका सर्किल का जो अपीयरेंस होगा कुछ इस टाइप का। This is going to be the appearance of circle, नहीं? इस पॉइंट पे देखिए y जो है -1 से 1 के बीच में होता है और x 1 है, तो x मैक्सिमम है ना, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट जो है y से बड़ा है यहाँ पे। तो ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू ये मैक्सिमम विल बी मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जो है y -1 से +1 के बीच में है और x का वैल्यू -1 है, तो मॉडुलस ऑफ x विल बी 1, वो मैक्सिमम आएगा। और इन दोनों लाइन पे क्या आएगी, x वेरी कर रहा है -1 से +1 के बीच में, लेकिन y जो है 1 है यहाँ पे, y -1 यहाँ पे है, मतलब मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ y ज्यादा है मॉडुलस ऑफ x से, और इन दोनों लाइन पे मॉडुलस ऑफ x ज्यादा है मॉडुलस ऑफ y से, ठीक है। अलिया तो मॉडुलस ऑफ x इस पे 1 है और मॉडुलस ऑफ y से ज्यादा है, और इन दोनों लाइन पे मॉडुलस ऑफ y 1 है और वो मॉडुलस ऑफ x से ज्यादा है। तो आप देखिए डिपेंडिंग ऑन द 3 डेफिनेशन वी हैव सर्किल अज्यूमिंग 3 डिफरेंट शेप। सर्किल का 3 अलग अलग शेप आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द वे यू डिफाइन डिस्टेंस। Depending on the way you define distance, you are getting 3 appearances of circle. 3 appearance सर्किल का आपको दिख रहा है। सर्किल जो है 3 अपीयरेंस है, और जो एक अपीयरेंस इसमें जो राउंड वाला है वो अपीयरेंस सर्किल का हम लोग बचपन से दिमाग में बसाए हुए हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के डेफिनेशन पे है, ठीक है। तो सर्किल राउंड सारे डेफिनेशन के लिए सर्किल राउंड नहीं है, सर्किल इज राउंड फॉर यूक्लिडियन डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। सर्किल इज राउंड इफ आई टेक यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है, और वही डिस्टेंस का डेफिनेशन अगर चेंज कर देंगे तो सर्किल नो लॉन्गर रिमेन्स राउंड, सर्किल नो लॉन्गर रिमेन्स राउंड, ठीक है। और यही मान लो अभी R2 ले रहे हो, इसको हम R3 ले लें अगर, इफ आई टेक R3, इफ आई टेक R3 इंस्टेड ऑफ R2, इफ आई टेक R3, ठीक है, तो R3 में यही तीनों डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे बताओ।
आप R3 में यू कैन डिफाइन यूक्लिडियन डिस्टेंस एज व्हाट, यू कैन डिफाइन यूक्लिडियन डिस्टेंस एज, उस केस में जो x जो होगा दैट विल बी व्हाट, x1 y1 z1 and y is x2 y2 z2. So Euclidean distance in case of R3 will be defined as, Euclidean distance in R3 will be defined as this. ये डेफिनेशन हो जाएगा यूक्लिडियन डिस्टेंस का। और जो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये स्फेयर हो जाएगा। सो इन R3 सर्किल इज बेसिकली स्फेयर। इन R3 सर्किल इज नथिंग बट स्फेयर। सर्किल जो है स्फेयर बन जाएगा आपका, ठीक है। इन R3 सर्किल जो आपका है वो स्फेयर हो जाएगा। Circle of radius 1 is basically sphere. Circle of radius 1 will be a sphere. और यही अगर डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस बदल दोगे, जो सेकेंड डेफिनेशन अगर यूज करेंगे, इफ आई यूज D1, जो D1 वाला डेफिनेशन है वो यूज करें हम लोग, तो उसको अगर जनरलाइज करोगे R3 में तो क्या आएगा, D1 of x comma y would be what, modulus of x1 minus x2 plus modulus of y1 minus y2 प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। और सर्किल का इक्वेशन निकल के आएगा क्या, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y प्लस मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0। और ये आपका 8 ऑक्टेंट में एक एक प्लेन ड्रा हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में ये आ जाएगा, सॉरी 1 ना, नॉट 0 1। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये प्लेन हो गया। सेकेंड ऑक्टेंट में अगर x नेगेटिव होता है तो ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और 1 1 1 माइनस 1 एक ऑक्टेंट में ये हो जाएगा। एक और ऑक्टेंट लेंगे तो ये हो जाएगा। एक ऑक्टेंट में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब 8 अलग अलग ऑक्टेंट में ये अलग अलग रहेगा, समझे। अलग अलग ऑक्टेंट में अलग अलग रहेगा ये। इसको और बढ़िया से लिखते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं ना, एक्स वाई को सेम रखा जाए और जेड पहले बदला जाए। अच्छा, तो ये इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन आपका ये आ गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, एक्स जेड को सेम रखते हैं, वाई चेंज करते हैं। ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब मतलब इस टाइप से बन जाएगा। और क्या बनेगा जी, 5 तो ये हो गया और 3, दो और बनेगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू, सॉरी 1 सब है, 1 है, नॉट 0 1। ठीक है, what else you have, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 1। ये 8 प्लेन हो गया, ठीक है। तो एक एक प्लेन अगर ड्रा करोगे ना तो कुछ इस टाइप का प्लेन आपको बनेगा। फर्स्ट ऑक्टेंट वाला ड्रा करके बताते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट वाला प्लेन कुछ इस टाइप का बनेगा प्लेन, दिस काइंड ऑफ प्लेन। ऐसा ही सारे क्वाड्रेंट में बनेगा प्लेन, और सब प्लेन मिला के सर्किल का इक्वेशन, सर्किल में तो बनेगा। सर्किल विल बी ए काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेन इन ऑल द ऑक्टेंट। 8 ऑक्टेंट में इस टाइप का प्लेन बनेगा, ट्रायंगुलर टाइप का, ठीक है। ट्रायंगुलर टाइप का प्लेन इस टाइप का बनेगा आपका, मतलब कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा तुम्हारा,
सर्किल का। ठीक है, ये प्लेन रहा, ये सर्किल का इक्वेशन, दिस विल बी द सर्कल, ये सर्किल, ठीक है। आप देख रहे हो R3 में अगर ये डिस्टेंस का डेफिनेशन लेते हैं तो सर्किल इज दिस, सर्किल इज दिस। और अगर वो सुपीरियर मैट्रिक वाला डेफिनेशन लोगे आप, इफ आई चेंज द डेफिनेशन टू दैट ऑफ सुपीरियर मैट्रिक, सुपीरियर मैट्रिक वाला डेफिनेशन लेंगे आप, तो सर्किल फिर आपका रोम्बस हो जाएगा, रोम्बस टाइप का बनेगा। अगर ये डेफिनेशन ले हम लोग, इज मैक्सिमम ऑफ x1 minus x2 y1 minus y2 देन यार सर्किल का इक्वेशन जो हो जाएगा आपका यहां से, सॉरी, ये आ जाएगा d ऑफ, और यू कैन से मैक्सिमम ऑफ is 1, and that will give us this equation of circle in R3. ये रोम्बस बनेगा आपका, ये आपका रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1। छह फेसेस बनेंगे इसके, you'll have 6 faces, you have 6 faces and they will form a rhombus, you will form a rhombus। ड्रा कर दें, यहाँ ड्रा करते हैं, ये कुछ इस टाइप का, इस टाइप बनेगा, रोम्बस टाइप ऐसे बनेगा, सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर एट ऑरिजिन, इस टाइप का रोम्बस बन जाएगा, और बढ़िया बनेगा फिगर। तो आप देख सकते हो कि किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो अपीयरेंस है वो डिस्टेंस के डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। आप डिस्टेंस का डेफिनेशन चेंज कर दोगे, वही सर्किल का अपीयरेंस बदल जाएगा। और हम लोग जो पढ़े हैं बचपन से आज तक, सर्किल जो ड्रा करते आ रहे हैं, वो बेसिकली यूक्लिडियन डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस पे बेस्ड है। द मोमेंट यू चेंज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, द अपीयरेंस ऑफ दो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स चेंजेस। जो उन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका अपीयरेंस बदल जाता है। सो इसी सर्किल इन 2 डायमेंशनल स्पेस ऑन द यूक्लिडियन डिस्टेंस इज राउंड काइंड ऑफ प्लेनर कर्व, वही 3D स्पेस में स्फेयर बन जा रहा है, ठीक है। अगर दूसरा डेफिनेशन डिस्टेंस का ले रहे हैं तो ये स्क्वायर है और वही आपका 3 डायमेंशनल रोम्बस हो जा रहा है, सर्कल इज रोम्बस, ठीक, सॉरी रोम्बस नहीं, सर्कल इज क्यूब, सर्कल बिकम्स क्यूब, ठीक है। तो सो दैट्स द मिरेकल, है ना। मतलब ये डिस्टेंस का डेफिनेशन चेंज करने का देखो कितना वाइड चेंजेस आ जाता है इनटू द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपीयरेंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वी मस्ट अप्रिशिएट दिस, ओके। So that's all for today. We have introduced to you, मतलब हमने metric के बारे में discussion कर लिया, and we have also seen what is metric space. A non-empty set equipped with a metric is metric space. And metric is what? Metric is generalization of distance. Metric is simply generalization of distance. So we will stop over here. Examples इसका और आगे देखेंगे next video में. Thank you very much and have a good day.